प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए, आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। आइए, इससे पहले कि हम पुस्तक को पढ़ें, आइए स्वर्गीय परमेश्वर की आराधना करते हैं इस सुंदर भजन के साथ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर धरती में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। खैमे में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, यीशु अपना तू जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ प्रभु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। आइए प्रभु दास द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ते हैं।
इस पड़ाव में मुझे वह आकर्षक श्वेत न्याय सिंहासन का दृश्य स्मरण आता है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय और 11 से 15 में दिया गया है। बाइबल बड़े ही सुनिश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के न्याय के दिन के विषय में बताती है। रोमियो 14 उसका 10 और 12 और दूसरा कुरिन्थियो 5 का 10। इससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। बाइबल अंत के दिन के न्याय के विषय में बताती है, जिससे होकर हर एक मनुष्य को जाना है, जैसे मत्ती की अंजील उसका 25 अध्याय उसके 46 में बताया गया है। एक बार जब मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के महान सिंहासन के सम्मुख खड़ा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि वह मुझे श्वेत न्याय सिंहासन की एक झलक दिखाएगा। यह वही सिंहासन था जिस पर मैंने परमेश्वर को अपने हर दर्शन में विराजमान देखा था। उस दिन मैंने संपूर्ण संसार को उसके सिंहासन के सामने खड़े देखा। जो लोग संसार को छोड़कर चले गए थे और वापस जीवित किए गए थे ताकि वे न्याय का सामना कर सके, मैंने एक अद्भुत बात देखी। हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के पश्चात स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। इफिसियों की पत्री 1 का 20 और 21, कुलुसियों की पत्री 3 का 1 और इब्रानियों की पत्री 8 का 1 और 10 का 12 और मरकुस की अंजील 16 का 19 में। परंतु इस न्याय के दिन मैंने परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप को सर्वशक्तिमान यहोवा के रूप में विलीन होते देखा, जैसा वचन में लिखा है। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। पहला कुरिन्थियो 15 का 24 में। अब केवल एक सर्वसामर्थी व्यक्ति सिंहासन पर विराजमान था। फिर उसकी महान सामर्थ्य के द्वारा जो मनुष्यों का समुद्र समान समूह उसके सम्मुख न्याय के लिए खड़ा था, एक बड़ी किरण के द्वारा जो सिंहासन से निकली थी, 2 भागों में बांट गया। एक भाग परमेश्वर की दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा हो गया। फिर एक काला बादल आया और उसने बाईं ओर खड़े लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया। मैं इन आत्माओं को चीखना और विलाप करना सुन सकता था, जैसा मत्ती की इंजील उसका 25 बाप उसकी 41 में वर्णन है, क्योंकि उनको आग की झील में अनंत काल के लिए ढकेला जा रहा था। मैं इससे अधिक कुछ ना देख सका, केवल एक अवर्णनीय अंधकार। एक और चमत्कारी रोशनी की किरण उस सिंहासन से निकली जो अति मनमोहक थी। वह किरण सभी धर्मी व्यक्तियों के ऊपर से निकली जो दाहिने ओर खड़े थे। वह क्या ही खूबसूरत दृश्य था। एक ही क्षण में हर एक ने अपनी पहचान व्यक्तित्व को खो दिया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदल गया, जैसा कि वचन में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियो उसका 3 बाप उसकी 18 में। परंतु जब सब के उघाड़े चेहरे से प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वह एक अविश्वसनीय दृश्य था, परंतु सत्य था। तब परमेश्वर ने मुझे वह वचन याद दिलाए। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ओह, परमेश्वर के बालकों के लिए कितनी उत्कृष्ट चीजें इंतजार कर रही हैं। फिर एक नया स्वर्ग आया जिसमें करोड़ों आत्माएं परमेश्वर के साथ वास करेंगी, जैसा प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय उसका 1-2 में बताया गया है। एक और उत्कृष्ट चीज जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, वह है प्रतिफल जो परमेश्वर ने अपने संतों के लिए रखा है। निम्न दिए गए वचन हमें परमेश्वर के संतों का परमेश्वर का द्वारा पुरस्कृत होना बताते हैं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने को प्रतिफल मेरे पास है। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख,
जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? कई शताब्दी पूर्व अपने महान ज्ञान के द्वारा जो यशाया 40 अध्याय उसकी 10 आयत में दर्शाया गया है, परमेश्वर ने पुरस्कार समारोह की योजना बनाई जो व्यक्त करने में एक अद्भुत बात है। मैं अपने हृदय में विचार करता था कि कैसे परमेश्वर भले कार्यों का लेखा रखता होगा जिसमें कोई चूक ना हो। एक दिन जब मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था तो उसने मुझे एक अद्भुत स्थान दिखाया। मैंने प्रत्येक परमेश्वर के जन के काम के पवित्र संदूक देखे। उनको कभी गिना नहीं जा सकता था। जब मैंने परमेश्वर से उनके विषय में पूछा तो उसने बताया कि यह परमेश्वर के संतों द्वारा किए जाने वाले भले कामों का लेखा जोखा है। उन्हें पुरस्कार संसार के अंत में मिलेगा। फिर उस समय अचानक मुझे स्मरण आया कि हमारे परमेश्वर हमारे आंसुओं को किस प्रकार अपनी कुप्पी में रखता है जो स्वर्ग में है, और हमारे सब खजाने जो हमारे भले काम के हैं वहाँ जमा है, जैसा निम्नलिखित वचन में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। नए स्वर्ग में जो वह शीघ्र ही सार्थक करेगा। मैंने कई संतों को उनके भले कामों के प्रतिफल के रूप में चमकते हुए तारे व दिन के सूर्य के समान चमकते हुए देखा। यह वही बात है जो बाइबल के निम्न वचनों में प्रकट है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। अन्य पुरस्कारों का बांटा जाना मुझे नहीं दिखाया गया। संक्षेप में तीसरा स्वर्ग वह स्थान है जहाँ पर वे लोग जो इस संसार में अपने जीवन भर प्रभु के साथ चले हैं वैसे ही करने के स्वतंत्रता पाएंगे और प्रभु हर प्रकार उनके साथ कलीसिया संबंधी विषयों, संसार संबंधी विषयों और उसके महान द्वितीय आगमन के विषय पर बातचीत करता रहेगा। काश पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में भी उसके साथ तीसरे स्वर्ग में जाकर सदा के लिए रहने की इच्छा उत्पन्न करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिसने हमें आज फिर ये पढ़ने के लिए बल और सामर्थ्य दिया। मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ते जाएंगे नया बल पाते जाएंगे, आप एक नई आशा पाओगे और परमेश्वर के दास द्वारा लिखित पुस्तक से आप दिन प्रतिदिन लाभ पाते जाओगे। जय मसीह की।